देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को गणित का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पर हम अपने दैनिक जीवन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ठोस वस्तुएं जैसे घन, घनाभ, शंकु और गोला के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका क्षेत्रफल और आयतन का हम चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखिए घन, घनाभ। सबसे पहले घनाभ, घनाभ क्यूबॉइड। आप इस टाइप का कोई आकृति आप देखे होंगे, जरूर देखे होंगे अपने आसपास दैनिक जीवन में। देखिए इस टाइप की आकृति को निश्चित रूप से आप देखे होंगे। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे ईंट, मैच बॉक्स, पुस्तक, इवन ये रूम जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे इस टाइप का है। संदूक। तो इस टाइप की आकृति को हम लोग कहते हैं घनाभ। आप देखेंगे ये जो है इसकी लंबाई है, इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, एल फॉर लेंथ। ये इसकी चौड़ाई है, ब्रीथ, बी से सूचित करते हैं, और ये इसकी ऊंचाई है, एच, हाइट। इस प्रकार से घनाभ का हमें यहां पर जानना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बालक 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। याद रखिएगा, 2 गुनी लंबाई गुनी चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुनी ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होती है। साथ ही साथ घनाभ का आयतन, आयतन वॉल्यूम। तो इसके आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। एक दूसरी आकृति जिसे हम लोग कहते हैं घन, क्यूब, घन। इसी टाइप का होता है, लेकिन क्या होता है ना कि इसमें इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे आपस में बराबर होते हैं। इस टाइप का होता है। ये जो L होता है, यहां पर इसको L के जगह पर आप इसको A कहिए, E भी A हो जाएगा, E भी A हो जाएगा। अर्थात वैसी ठोस वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो, उसे हम लोग घन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 6a²। यहां पर a हो गया, a पर साइड। दूसरा होता है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर हो जाएगा a क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब। ये हो गया घन नंबर 3। तीसरा होता है आपका शंकु, कौन। आप अपने दैनिक जीवन में इस टाइप की कोई वस्तु जरूर देखे होंगे। देखिए, इसको हम लोग गणित की भाषा में कहते हैं शंकु। निश्चित रूप से देखे होंगे, जैसे वो जो आइसक्रीम का नीचे वाला होता है, आइसक्रीम वो होता है इस टाइप का। और भी कीप होता है अपने घरों में, कीप। तो शंकु का ये भाग जो होता है ना, ये भाग ये बिल्कुल वृत्ताकार होता है। जब वृत्ताकार होता है तो वृत्त की त्रिज्या भी होती है, ये r, और ये भाग होगा इसकी ऊंचाई h, ये होता है तिरछी ऊंचाई, इसको हम लोग L कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। इस हिसाब से शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका फल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेकिन इसमें होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए होता है क्योंकि शंकु का जो सरफेस होता है ना, वो वक्र होता है, कर्व होता है। इसको हम लोग भी कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बहुत आसान होता है, पाई आर एल होता है।
फिर हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है बालक, ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है चारों ओर का, इसमें ये वाला जो है ना, ये ऊपर का वृत्ताकार भाग, इसको जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसको आप कॉमन लेंगे यहां पर, तो हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये हो गया आपका शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल कर्व एरिया। और एक होता है, देखो तो वीडियो कट नहीं रहा है यहां से नीचे, एक होता है यहां पर आयतन, शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा, शंकु का आयतन का सूत्र हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका शंकु। अब मैं ले रहा हूं एक और आकृति, हम लोग इसे कहते हैं बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर। ये इस टाइप का आकृति आप जरूर देखे होंगे अपने आसपास दैनिक जीवन में, इस टाइप की आकृति, इसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर। देखो तो, ठीक है, ये होता है इसका आर, ये होता है इसका आर, ये होता है इसका एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये होता है। फिर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच में इस दोनों जो वृत्ताकार भाग है ऊपर और नीचे, इसको हम जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। तो वृत्ताकार भाग को जोड़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो चूंकि 2 है तो हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये मिलेगा आपका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है आयतन, आयतन, इसका आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है, मैं आपको बता देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा। एक और आकृति होता है 5वां, गोला, स्फेयर, ठीक है, स्फेयर, गोला। इस टाइप का आकृति आप जरूर देखे होंगे, फुटबॉल होता है, ग्लोब होता है, और भी आपके दैनिक जीवन में कई इस तरह की आकृति मिल जाते होंगे इस टाइप का। ये जो गोला है ना, गोला का ये होता है आर, रेडियस। याद रखिएगा, ये रेडियस है तो ये इधर भी रेडियस ही है। तो गोला का होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बहुत आसान है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और फिर होता है गोला का आयतन, गोला का आयतन तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखिएगा, गोला में संपूर्ण पृष्ठ का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि गोला में एक ही पृष्ठ होता है। तो जो हो गया वक्र पृष्ठ वही हो गया संपूर्ण पृष्ठ। यदि हम गोला को थोड़ा सा बीच से काट दें तो एक नया आकृति मिल जाएगा इस टाइप का, इसे हम लोग कहते हैं अर्धगोला, इसको हम लोग अर्धगोला कहते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है अर्धगोला में। यह हो गया मेरा अर्धगोला, सेमी स्फेयर जिसको कहते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल। गोला के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें एक बात आता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें देखिए दो पृष्ठ बन गया, एक तो ये वक्र वाला पृष्ठ और ये दूसरा एक पृष्ठ है फ्लैट वाला पृष्ठ। तो आप इसको लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। और एक हो जाएगा आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा गोले के आयतन का आधा। तो ये है आपका गोला का आयतन, चूंकि 4/3 होता है, इसका हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार से बच्चों जितने भी ठोस आकृति का जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में मैंने आपको इन सारे आकृतियों को समझाया है। अच्छी तरह से चित्र बना करके इसके आयतन और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधित चित्रों को मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, सूत्र आपको बता दिया है। आप वीडियो पॉज करके इन सारे सूत्र को नोट कर लीजिएगा। और मैं आगे चलता हूं अब आपके लिए एक प्रश्नावली 13.1 को आपका इसका कुछ प्रश्न को आपको सॉल्व कर देते हैं। क्या मिनट हुआ जी? एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं आपको। दो घन है आपको, यहां पर आप देखिए, मैं आपको चित्र से अच्छे से बता रहा हूं। दो घन है इस टाइप का, एक घन है ये, एक और घन है क्या देख रहे हो आप? दो घन को यहां पर जोड़ा गया है और प्रत्येक का जो आयतन है, वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये एक घन है, एक घन ये है। तो दोनों घन को मिलाकर के एक घनाभ बनाया गया है, संलग्न फलकों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। तो आपको इस पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं। तो आप क्या करो, तो सबसे पहले जो आपको आयतन दिया है एक घन का, उससे आप उसकी भुजा निकाल लीजिए। तो आयतन का सूत्र लागू करो। मैंने आपको बताया है कि घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। तो यहां पर लिखो 64, दैट मीन्स a इक्वल टू 64 का क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हो, ये भुजा हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। और यदि संलग्न फलकों को जोड़कर एक बड़ी आकृति बनाते हैं तो आप देखेंगे पूरे एक घनाभ का फॉर्म हो रहा है, घनाभ फॉर्म कर रहा है। और इस घनाभ का जो लंबाई हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिखिए नए आकृति की लंबाई बराबर 4 + 4 L बराबर 8 सेंटीमीटर। इसका जो B है वो रह जाएगा 4 सेंटीमीटर और H रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे आकृति का आपको निकाल देना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखिएगा नए आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि घनाभ बन गया है तो घनाभ हो जाएगा 2 × LB BH HL। याद कीजिए, आप इसको सेट कर दीजिए। 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से ये बन जाएगा। मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नए आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए एक दूसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है आपके लिए और महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो इस पात्र की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं आपको। देखिए कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक अर्धगोला बर्तन है इस टाइप का अर्धगोला बर्तन है, तो ये इस टाइप का है। इसका जो रेडियस है आपको दिया हुआ है, रेडियस इसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आप एक काम करो, इसका रेडियस निकाल लो तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके ऊपर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है इस टाइप का। बेलन अध्यारोपित है इस टाइप का है और इस पूरे बर्तन की ऊंचाई जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए। तो आपको निकालना है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहां पर सोचना है इसके बारे में कि चूंकि ये R है गोला का, तो ये भी R हो जाएगा। ये है R चूंकि 7, तो ये भी 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं ये पार्ट भी 7 हो जाएगा। चूंकि रेडियस है तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे ऊंचाई में 7 को घटाएंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो मैं यहां पर लिखूं बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 13 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप निकाल दो पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो जाएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखिए यहां पर पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा मीन्स गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का मैंने आपको बताया था 2 पाई आर एच होता है। यहां से कुछ कॉमन आएगा, ले लीजिए 2 पाई आर आ जाएगा कॉमन। यहां पर बचेगा आर प्लस एच। तो आप इसमें सारा वैल्यू पुट कर लो और सॉल्व कर लीजिए। 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू आपका देखिए वहां पर 7 है, यहाँ पर 7 पुट कीजिए और एच का वैल्यू 6 है। यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा। बहुत इजी है। इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए और नीचे सॉल्व करिएगा तो निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए और यहां से यहां तक उतारिए। ठीक है, उसके बाद फिर घर में प्रयास कीजिएगा। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन बता देता हूं जल्दीबाजी में। क्वेश्चन नंबर 7 जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी चैप्टर का 13.1 वाले चैप्टर का ही एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या है, एक तंबू है जो बेलनाकार आकार का है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ इस टाइप का है। नीचे बेलनाकार है, ऊपर शंकु है, इस टाइप का है। सबसे पहले इसका फिगर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप क्लियर कर लो। इस टाइप का है, नीचे है बेलनाकार, ध्यान दीजिए इस टाइप का, और इसके ऊपर क्या है, शंकु है, शंकुआकार है, इस टाइप का है। बहुत आसान है। इसका जो दिया हुआ है आपको बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई है h ये दिया है 2.1 मीटर और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है d बराबर 4 मीटर, तो r हो जाएगा आपका 2 मीटर।
साथ ही शंकु के लिए एल आपको दिया हुआ है, शंकु का एल दिया है 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर है। तो हमें निकालना है इसमें जो कैनवस लगा है, तंबू को बनाने में जो कैनवस लगा है उस कैनवस का एरिया निकालना है और उस एरिया के हिसाब से कैनवस का कॉस्ट निकालना है। आपको रेट दिया हुआ है, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको लग रहा होगा कि पूरी आकृति में दो तरह का आकृति है, आधा भाग बेलनाकार है और आधा भाग शंकु के आकार का है। तो आप पूरे तंबू का क्षेत्रफल लिखेंगे, लिखिए तंबू का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। इसको मैं मिटा देता हूं, आपके लिए सुविधा होगा। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई कीजिए यहां पर 2 पाई आर एच, और शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र याद कीजिए पाई आर एल, कुछ कॉमन आएगा पाई आर ले लो 2h प्लस एल। पाई का वैल्यू पुट करो 22/7, आर का वैल्यू है आपका 2 और यहां पर 2 इंटू एच मीन्स हो जाएगा 2.1 और प्लस एल हो जाएगा आपका 2.8। ठीक है, ये एल है 2.8। सॉल्व कर दीजिए इसको, 22 दूनी 44/7 और ये अंदर हो जाएगा आपका 44.2 प्लस 2.8। इस दोनों को जोड़िए तो 44/7 ये हो जाएगा जुट करके 7.1। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा तो फाइनली हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया कैनवस का क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल, अर्थात तंबू मीन्स कैनवस का क्षेत्रफल। यहां पर लिखिए, इसीलिए कैनवस का क्षेत्रफल बराबर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको दिया है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, सेंटीमीटर नहीं है ये मीटर है। ठीक है, आई एम सॉरी, सब जगह आप मीटर कर लीजिएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको दिया हुआ है कैनवस का जो रेट है वो 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको निकालना है इसका कॉस्ट। तो लिखिएगा यहाँ पूरी भाषा लिखिए 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का खर्च बराबर हो जाएगा 44 इंटू 500। इसको आप गुना कर लीजिएगा, 5 के 20, 5 के 20 2 22, 5 के 20 के 0, 5 के 20 22, हाँ ये हो जाएगा इतना रुपये। फाइनली ये सवाल बन गया, ये आंसर हो गया आपका। इस प्रकार से सब सवाल तो बनाना पॉसिबल नहीं है, पर जो भी सवाल मैंने महत्वपूर्ण सवाल था उसको मैंने सॉल्व किया है, और कुछ सवाल जो छूटा हुआ आप उसको घर में करिएगा, और यदि दिक्कत हो तो फिर आप हमसे पर्सनल मिल सकते हो, फोन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो।